कि हर आंख अश्कबार है, फजा सोगवार है। ज़ीशान और खलील के घर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और आपको बताते चलें कि शहरियों का ज़ीशान और खलील के अहले खाना से इजहार तासियत भी किया जा रहा है। शहरियों में इंतहाई गम और गुस्सा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से भी मुतालबात सामने आ रहे हैं। शहरियों का ज़ीशान और खलील के अहले खाना से इजहार ताजियत भी किया गया है। शहरियों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जा रहा है। फरहान जामीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। फरहान, बताइएगा शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं खलील के घर के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त भी आज भी फ़िज़ा सोगवार है। तमाम जो मोहल्लेदार हैं, अहले इलाका है, गम की सोग की फ़िज़ा में मुब्तला है। आराक अश्कबार हैं, जबकि खलील के घर में जो ख़वातीन हैं उनकी आह बका सिस्कियाँ बाहर गली तक सुनी जा सकती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि खलील को कोई मामू बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई ताया बोलता है, वो सवाल कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि बताएं कि मेरे मामू का, मेरे ताया का, मेरे चाचा का कसूर क्या था, उनको कत्ल क्यों किया गया। ये वो सवाल है, वो सिर्फ मासूम बच्चे, उसके खलील के घर वाले नहीं बल्कि सारा अहले इलाका कर रहा है, सारा मोहल्ला कर रहा है। ज़ीशान के हवाले से भी यही बातचीत सामने आई है और ज़ीशान के जो अब तक जिसे दहशतगर्द करार दे रही है हुकूमत की जानिब से। अब अहले इलाके से पूछा, 25 साल से तकरीबन यहाँ रह रहे हैं और उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला था, बड़ा किया था और उन्हें काम पर लगाया था। ज़ीशान के बारे में एक और बात जो अभी पता चली है, वो कंप्यूटर का काम करता था और रेंट के ऊपर वो कार नहीं चलाता था। 3 माह कबल उसने गाड़ी खरीदी थी और मोहल्लेदार कोई अगर कहता था तो उनके साथ वो मूव करता था। उसके भाई जो कि डॉल्फिन में एहतशाम का कहना है कि कागजात वगैरह तमाम मेरे भाई ने चेक किए थे और वो क्लियर थे और कभी भाई को किसी नाके पे या किसी पुलिस वाले ने कभी नहीं रोका। गाड़ी ओरिजिनल थी, चेसिस नंबर और ओरिजिनल थे, तमाम चीज़ें एहतशाम का कहना है कि मुकम्मल थी। ताम एहतशाम का कहना है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, इस वजह से दीगर मालूमात उसके पास मज़ीद नहीं है। जबकि गाड़ी के जो कागजात थे वो CTD उसका हमरा रह गई है। जबकि गाड़ी के बारे में मज़ीद उसने बताया है कि गाड़ी का कोई शीशा ब्लैक नहीं था, तमाम के तमाम वाइट शीशे थे और खलील उसका दोस्त था और उसी के कहने पर वो शादी के लिए उसकी फैमिली को बुरे वाला लेकर जा रहा था। मेरे साथ खलील के जो अहले मोहल्ला अहले इलाका है वो मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से पूछेंगे कि किस किस्म का खलील के बारे में, आपके बिल्कुल साथ ही आपकी दुकान है, ये लोग किस किस्म के थे, किस इनका रवैया था, कोई सख्ती, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा? नहीं, खलील साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैं 15 साल की एज से उन्हें जानता हूँ, ठीक है। आज तक मोहल्ले में कभी उनका ऐसा बात हमने कभी आज तक सुनी नहीं है। और जिस दिन जब सुबह गए हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। मैंने शॉप पे सामान लेने जाना था, मेरे फ़ोन पे बात करके मैं उनकी दुकान पर सामान लेने गया था। अच्छा बताइएगा, ज़ीशान के भी आपके बता रहे थे आपका दोस्त था? नहीं, ज़ीशान दोस्त नहीं था मेरा, वो भी हमारे मोहल्लेदार हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ से उनसे कंप्यूटर वगैरह परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी आते जाते मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। अच्छा ये बताइएगा, ज़ीशान को कोई मशकूक एक्टिविटी कभी आपने देखी हो? नहीं, ऐसी कभी भी नहीं देखी। वो तो 5 वक्त का नमाजी बंदा है। अच्छा ये बताइएगा, नमाजी भी पढ़ने जाता था, आपकी भी मुलाकात होती होगी? कई दफ़ा मुलाकात उनसे हुई है। वो नमाज पढ़ते थे, अहले हदीस की मस्जिद है एक मनारे वाले, उधर भी नमाज पढ़ते थे। देवबंद की मस्जिद भी है जे रोड पे, वहाँ में भी नमाज पढ़ता है। हमें कई दफ़ा वो मिले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, दुआ सलाम होते रहते हैं। उसका भाई भी इसी डिपार्टमेंट में पुलिस वाले के में लगे हुआ है। वो भी जब वो लगा था ना, वो उसने सारी पूरी तस्दीक करके पर्चे जो भी हमें कागज। मोहल्लेदार से मेरी बात सुनो, पुलिस वाले जब आते हैं किसी को भर्ती करते हैं, मोहल्ले में तस्दीक करते हैं, कोई तस्दीक करने आए? हाँ, तस्दीक करके सर्वे किए, उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने पूछा, वो उसके भाई अच्छे सब लोगों ने। आपके पास आए थे? हाँ, हमारे पास नहीं है, मेरे भाई था उसके पास आए तो वो तस्दीक लोगों ने की है, उनकी सदर ने। ज़ीशान के भाई को जिस वक्त फोर्स में भर्ती किया गया तो उस वक्त तस्दीक होती है। अहले इलाके जो बता रहे हैं कि पुलिस ने तमाम तस्दीक करने के बाद ही जो ज़ीशान है उसके भाई एहतशाम को भर्ती किया गया था। अब यहाँ पर जो अफसोस करने के लिए तांता दोनों के घर पे बना हुआ है, ज़ीशान के घर के भी, एहतशाम के भी घर पे, और हर आंख इस वक्त तक अश्कबार है। जी बिल्कुल, हर आंख जो है वो अश्कबार है और शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इजहार तासियत किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। फरहान यामीन, ये बताएगा कि मौजूदा हुकूमती नुमाइंदगान में से कौन कौन सी शख्सियात हैं जो कि इजहार तासियत के लिए पहुंची हैं और आज कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनकी आमद मुतवक्किल है? देखिए, अब तक तो सुबह से कोई भी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत नहीं पहुँची है, सिर्फ उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अहले। लेकिन आज सुबह से इस किस्म की कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई और नहीं अब तक किसी किस्म की कोई इतला है कि कोई अहम या इंपॉर्टेंट शख्सियत अब तक यहाँ पर पहुँच रही हो, अफसोस के लिए। जी।